we are from India's first media channel, EFA Media, and my name is Nirali Munchal. Sir, आप स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देंगे? मेरा नाम सच्चिदानंद जोशी है और मैं लेखक हूँ, लिखता हूँ। एंड सर, अभी आपका सेशन हुआ था। अभी कुछ समय पहले किताब आई थी, एंथोलॉजी थी भारत की सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथ पर, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर। उसको मैंने एडिट किया था डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने और मैंने, दोनों ने मिलके। उसमें हमने देश के बहुत सारे नामी गिरामी कलाकारों का, जो अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका आर्टिकल लिया था रिलेटेड टू इंडिया सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथ। एक बात कही जाती है कि हमारी सॉफ्ट पावर बहुत अच्छी है, पर हम लोग उसको ज़्यादा चिंता नहीं करते। हाँ सर। तो कैसे कल्चर कैन बी द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, यही सेशन था। इस पर ही डिस्कशन था कि कल्चर के अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में कल्चर कहाँ मदद करता है। इन सारी बातों को लेकर एक बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ, जिसमें शौर्य डोभाल जी थे, राजशेखर जी थे और पी.के. दास जी ने उस सेशन को मॉडरेट किया। मैं भी उसमें एक पैनलिस्ट था। ओके सर। एंड सर, जैसे अभी आप BLF देख रहे हैं, तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा है? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। BLF और ख़ासकर नई जनरेशन के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उनको कैसे हमारा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, एक अच्छा साहित्य क्या होता है। और साहित्य यानी सिर्फ कहानी नहीं होता। ये एक बहुत भ्रम है कि साहित्य यानी सिर्फ कहानी है। नहीं, साहित्य यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में जानना, समझना और ये उसकी अच्छी चीज़ों की समझ बढ़ाना, ये हमारे यंगस्टर्स के लिए, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल है, वैसे भी हम जानते हैं कि भोपाल को देश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। जितनी ज़्यादा सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कल्चरल एक्टिविटीज़ भोपाल में होती हैं, शायद भारत के किसी और शहर में नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद क्या वो कल्चर नीचे तक जा रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, यंगस्टर्स तक पहुँच रहा है? इसको सही ढंग से देखने के लिए ये भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल बहुत काम करता है। यस सर। सर, अपार्ट फ्रॉम दिस, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? जी सर, जैसे कि आप कल्चर पे बात कर रहे थे, तो सर अभी आप देखते हैं यंगस्टर के बीच में, मेरी उम्र के या यूथ के बीच में, कि वो लोग वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अपना रहे हैं और जो अपना इंडिया का जो कल्चर है, क्लासिक कल्चर है, उसको भूलते जा रहे हैं या छोड़ते जा रहे हैं। तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। क्योंकि हम लोग, मतलब हमारी पीढ़ी आपको अगर ढंग से नहीं सिखाएगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो हमारे कल्चर का क्या महत्व है? सिर्फ क्लासिकल कल्चर नहीं है हमारे यहाँ, जो पूरे के पूरे हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कल्चर है। भाई, आप त्यौहार मनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, कोई और मेले में जाते हैं, ये सब भी तो कल्चर का हिस्सा है। उसको कौन सिखाएगा? या बहुत गीत होते हैं हमारे यहाँ, अलग अलग अवसरों पे गीत होते हैं, अलग अलग अवसरों के कोई परंपरा है। इसको अगर घर वाले नहीं सिखाएंगे आपको, तो आपको लगेगा ये सब भाई ये तो बड़ा दकियानुसी है, ये तो बड़ा पिटा हुआ है। हमको उसका एक लॉजिक बताना पड़ेगा। भारत की जो संस्कृति है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं है। हाँ सर। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने बच्चों को वो लॉजिक नहीं बताते। यस सर। आप लोग तो बहुत इंक्विजिटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, पूछते हैं। तो जब आप पूछेंगे तो हमें आपको सही जवाब देना चाहिए। यस सर। सर, अब मैसेज आपकी जो बुक है जो आई थी उसके अकॉर्डिंग, या आप देख रहे हैं आजकल की जनरेशन को, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे? मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, स्टिक टू योर रूट्स। भारत विश्व का सबसे महान देश है और इसलिए हम सबको उस पर गर्व होना चाहिए। और अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो आने वाले समय में भारत को निश्चित तौर पर हम विश्व गुरु बनाएंगे। ग्रेट सर। थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू।